जरा सोचिए, एक आदमी जो अंधेरे में छिप जाता है और दुनिया को उसकी पहेलियों को सुलझाने के लिए छोड़ देता है। वह पुलिस को चकरा देता है, जनता को भ्रमित करता है और लोगों के दिलों को तोड़ देता है। 50 साल बाद भी उसकी पहचान एक रहस्य बनी हुई है। द क्राइम बैज में आपका स्वागत है, जहां हम अमेरिका के सबसे पेचीदा अनसुलझे मामलों में से एक का पता लगाएंगे, द ज़ोडिएक किलर। ज़ोडिएक किलर की डर भरी यात्रा 20 दिसंबर 1968 को शुरू हुई। हाई स्कूल के प्रेमी बेट्टी लू जेनसन और डेविड फेराडे वेलेजो में लेक हरमन रोड पर एक सुनसान जगह पर अपनी कार में बैठे थे। उस रात एक अजनबी ने उनकी हत्या कर दी। अपराध स्थल पर कोई फिंगरप्रिंट या हथियार नहीं मिला, केवल 2 शव। एविडेंस। कई समाचार आउटलेट जैसे कि सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और पुलिस रिपोर्टों में दृश्य का वर्णन किया गया है। शेल केसिंग से पता चला कि एक .22 ठोस कैलिबर हथियार का उपयोग हुआ था। जांचकर्ताओं को कोई मकसद नहीं मिला। क्या ये एक रैंडम अटैक था या कुछ और? सिर्फ 6 महीने बाद 4 जुलाई 1969 को ज़ोडिएक किलर ने फिर से हमला किया। डार्लिन फेरिन और माइकल मजो एक कार में ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में बैठे थे। एक आदमी आया और दोनों पर गोलियां चला दी। माइकल जिंदा बच गए और उनका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन है। एक मोटा आदमी, लंबाई 5 फुट 8 इंच और घुंघराले बाल। हमले के बाद पुलिस को एक अजीब फोन आया। कॉल करने वाले ने अपने आप को कबूल किया और क्राइम सीन का पता दिया। ज़ोडिएक किलर की आवाज शांत, गणनात्मक और स्पाइन चिलिंग कभी ट्रेस नहीं हुई। 1 माह बाद ज़ोडिएक किलर ने 3 पत्र भेजे अखबारों को, जिनमें सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल भी शामिल है। हर पत्र में एक सिफर का हिस्सा था जो उन्हें कहा कि पब्लिश किया जाए, नहीं तो वो फिर से मारेंगे। जब सिफर डिकोड हुआ तो मैसेज था, मैं लोगों को मारने का आनंद लेता हूं क्योंकि यह बहुत मजेदार। मैं लोगों को मारने का आनंद लेता हूं क्योंकि यह बहुत मजेदार है। 27 सितंबर 1969 ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेपर्ड एक झील के किनारे पिकनिक का आनंद ले रहे थे जब एक नकाबपोश आदमी उनके पास आया। एक हुड वाली पोशाक पहने जिस पर क्रॉस सर्कल प्रतीक था। ज़ोडिएक किलर ने उन्हें बंद दिया और बुरी तरीके से उन्हें चाकू से मारा। ब्रायन बचे और अनहोन बताया। ज़ोडिएक किलर का चिलिंग मेथड विकसित हो गए। पुलिस को उसका हस्तलिखित संदेश ब्रायन की कार के दरवाजे पर मिला। अपराध विवरण और उसका हस्ताक्षर क्रॉस सर्कल प्रतीक के साथ। 11 अक्टूबर 1969 सैन फ्रांसिस्को के कैब ड्राइवर पॉल स्टाइन को हेडशॉट दिया गया प्रेसिडियो हाइट्स में। यह हमला पहले के हमलों से अलग था क्योंकि ये एक शहरी इलाके में हुआ। एक गवाह ने देखा एक आदमी को जो कैब को पोंछ कर ले जा रहा था और शांति से चल रहा था। समग्र रेखा चित्र और पुलिस के प्रयासों के बाद भी हत्यारा गायब हो गया। 1970 के दशक तक ज़ोडिएक किलर लेटर्स बंद हो गए थे। क्यों? क्या वह मर गया या उसने बस हार मान ली? प्रसिद्ध आर्थर लेह एलन सहित 2500 संदिग्धों के बावजूद किसी का भी निश्चित रूप से संबंध नहीं था। 2021 में शौकिया खोजी समूह केस ब्रेकर्स ने दावा किया था कि ज़ोडिएक किलर गैरी फ्रांसिस पोस्ट था, लेकिन कानून प्रवर्तन ने इसकी पुष्टि नहीं की और रहस्य जिंदा है। ज़ोडिएक किलर की कहानी अनगिनत सिद्धांतों, किताबों और फिल्मों से प्रेरित है। कुछ लोग मानते हैं कि वह एक आपराधिक मास्टरमाइंड था और कुछ कहते हैं कि वह सिर्फ एक अवसरवादी था जो लाइमलाइट का आनंद ले रहा था। आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में जरूर बताएं। ज़ोडिएक किलर पुलिस को मात देने की क्षमता और पॉप कल्चर में घुल मिल जाने की वजह से वो आपराधिक इतिहास का एक भूतिया आंकड़ा है। डीएनए और प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ क्या हम कभी उसका राज जान पाएंगे? हाँ, वो अपराध की किताबों में एक छाया प्रतिबंध रहेगा।